23/1/2025 को पॉक्सो केस में एक मुद्दाले को LADC के द्वारा रिहा करवाया गया। क्या है पूरा मामला? देखिए, वो केस पॉक्सो 94/24 है, जिसमें एक मुद्दाला दिलीप कुमार लगभग 5 माह से जेल में बंद था। वह मुकदमा हम लोगों को मिला और उसमें हमने उस मुकदमा को लड़ना शुरू किया। इसी दौरान उस बाद में 4 गवाहों की गवाही करवाई गई और 4 गवाह की गवाही के बाद वह एविडेंस बंद हुआ और बयान होने के बाद उसकी सुनवाई हुई। सुनवाई में हम लोगों ने अपना पक्ष रखा कि इस मुद्दालय को गलत रूप से फंसाया गया है, जिस ढंग का इस पर आरोप लगाया गया है उस ढंग की घटना नहीं घटी है। न्यायालय ने उसको मानते हुए उस बाद में मुद्दालय को रिहा कर दिया। LADC में किन किन लोगों को सहायता मिलती है? देखिए, LADC है लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम। इसमें वैसे लोगों को कानूनी सहायता दी जाती है जो स्वयं के पैसा पर अधिवक्ता रखने में सक्षम नहीं है। इसमें मानक निर्धारित किया गया है। मानक में इस प्रकार हम इसको बांट सकते हैं कि जो महिला है, कोई भी महिला इसमें कानूनी सहायता ले सकती है। दूसरा है SC ST समुदाय के कोई भी व्यक्ति इसका लाभ ले सकते हैं। दूसरी बात है जो जेल में बंद कैदी है वह इसका लाभ ले सकता है। और सामान्य व्यक्ति जो गरीबी रेखा से के नीचे हैं, गरीबी रेखा में हैं, वो व्यक्ति इसका लाभ ले सकते हैं। वह भी पूर्ण निःशुल्क रूप से इसका लाभ ले सकते हैं। कब से आप लोग ये काम कर रहे हैं? देखिए, बेगूसराय में इसकी स्थापना लगभग 27 नवंबर 2023 को हम लोगों ने योगदान दिया था और उस दिन से हम लोगों ने इस कार्य को शुरू किया। और इस ऑफिस का मुख्य कार्य है कि जेल पर विजिट करना, रिमांड करना और लोगों को कानूनी सहायता करना। जैसे रिमांड में क्या होता है कि जो हम लोगों के ऑफिस में असिस्टेंट हैं या हम लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं कि जब कैदी पकड़ा के आता है तो पकड़ाने के बाद न्यायालय में उपस्थित होता है तो उस समय हम लोग उसको देखते हैं कि रिमांड के नियमों के अनुसार उसका रिमांड किया जाता है कि नहीं, उसके साथ कोई क्रूरता तो नहीं की जा रही है, उसके साथ कोई मारपीट तो नहीं की जा रही है। इन चीजों को हम लोग रिमांड के वक्त देखते हैं और उसी वक्त उससे पूछते हैं कि क्या आप कानूनी मदद आपको चाहिए या स्वयं सक्षम है। यदि वह कहता है कि नहीं, हमको कानूनी सहायता उपलब्ध कराया जाए, तो हम लोग उसी समय लिख के दे देते हैं लीगल LADC को, जिला विधिक सेवा प्राधिकार को हम लोग इसका रिपोर्ट कर देते हैं कि इनको कानूनी सहायता की जरूरत है। उसके बाद वहां से लेटर बनता है और लेटर हम लोगों को प्राप्त होता है। उसके बाद हम लोग उस व्यक्ति का काम करना शुरू कर देते हैं और संपूर्ण बाद उसका हम लोग निःशुल्क लड़ते हैं। और यदि जमानत की जरूरत होती है तो जमानत करवाते हैं और ट्रायल लड़ने की बात आती है तो उसका पूरा ट्रायल देखा जाता है। इस प्रकार की सुविधा कहां कहां उपलब्ध है? इस प्रकार की सुविधा पूरे भारत वर्ष में उपलब्ध है। नालसा के द्वारा यह स्कीम लॉन्च किया गया है। इस स्कीम के तहत पूरे भारत वर्ष में लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम चल रहा है, जिसका लाभ लोग उठा रहे हैं और जो जागरूक नहीं है वो भी इसका लाभ उठा सकते हैं जानकारी हासिल करके। यह सुविधा सिर्फ मुद्दे के लिए है या मुद्दाले के लिए है? मतलब दोनों के लिए है या सिर्फ एक? नहीं, ये सुविधा मुद्दाला लोगों के लिए है जिन पर बात चलता है, जिन पर केस होता है या किसी वजह से उनको फंसाया जाता है, वैसे लोगों का हम लोग कानूनी सहायता उपलब्ध हम लोग कराते हैं। अगर कोई सहायता लेने आपके पास आए तो उसका कुछ आय का स्रोत भी खोजा जाता है? हाँ बिल्कुल, जिनके पास आय गरीबी रेखा के नीचे आते हैं तो इस ढंग का कोई प्रमाण पत्र उनको लाना पड़ेगा, उसके बाद उनको ये सुविधा उपलब्ध हो पाएगा। प्रमाण पत्र में कोई कंडीशन कि इतना से इतना का हो? वैसे तो 1 लाख है। 1 लाख तो सर अभी फिलहाल नहीं बन रहा है बलौर।
हाँ, तो गरीबी रेखा में सरकार का जो मापदंड निर्धारित किया गया है, जो इतने आय के लोग गरीबी रेखा के नीचे आते हैं वह लोग इसका लाभ ले सकते हैं। अभी तक आप लोगों ने कितने लोगों को रिहा करवाया है? देखिए, हम लोगों ने मुख्य रूप से अभी तक लगभग 5 मुकदमा में अंतिम रूप से जजमेंट करवाया है। पहला एक था हम लोगों का, जो हम लोगों ने रिहा करवाया था, मोहन कुमार था, जो कि हत्या के केस में था और उसमें वह लगभग 4 साल से जेल में बंद था। यहां तक कि उसके परिवार के सदस्य ने भी उसको साथ नहीं दिया। उस पर आरोप था कि वह अपने भाई का कुदाल से काटकर हत्या कर दी। इस केस का सूचक उसका भाई ही था, भाई सूचक था और भाई ने भाई को मारा था और वह व्यक्ति 4 साल से बंद था। तो वैसे लोगों को हमने दिसंबर माह में उसको पूरे मुकदमा में ट्रायल लड़कर उसको इस बात से रिहा करवाया और उसको कोर्ट ने दोषी नहीं पाते हुए उसको इस बात से रिहा किया था। दूसरा हम लोगों ने एक श्याम पुजारी था। श्याम पुजारी अपहरण के केस में वह जेल में बंद थे। वो लगभग 4 साल से वह भी जेल में बंद थे। उनको भी देखने वाला कोई व्यक्ति नहीं था और उसको हम लोगों ने, जब हमारे असिस्टेंट लोग जेल पर गए और वैसे लोगों का खोज किया तो उसमें उसने अपना आर्थिक स्थिति को बताते हुए अपने केस लड़ने का हम लोगों से आग्रह किया था, जिसके आलोक में इन लोगों ने, हमारे 3 असिस्टेंट हैं, अखिलेश कुमार, वीरेंद्र कुमार और सुधा कुमारी, ये तीनों जेल पर जाते हैं और जो गरीब ढंग के लोग हैं जिनको कोई देखने वाला नहीं है जेल पर, वैसे लोगों को चिन्हित करते हैं। और उसी दौरान यह केस चिन्हित हुआ था तो उसमें हम लोगों ने पाया कि इसका काम करना है और वह लेटर मुझे प्राप्त हुआ जिला विधिक सेवा प्राधिकार से। उस लेटर के आलोक में हमने उसका काम किया, अंततः वह भी उस मुकदमा से रिहा हुआ। यानी जो कैदी जेल में बंद है वहां जाकर जेल जाके आप लोग चिन्हित करते हैं? जी बिल्कुल। उसके बाद उससे बात विचार कर करके आप उसको सहायता करते हैं? हाँ, वो आवेदन देता है बंदी पत्र पर और वह जिला विधिक सेवा प्राधिकार को आ जाता है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार वह बात हम लोगों को भेज देती है और हम उसका मुकदमा लड़ते हैं। जो जेल नहीं गया है और वो लोग आपसे सहायता लेना चाहते हैं तो उसका प्रक्रिया क्या है? वह भी सेम प्रक्रिया है। वह आएंगे जिला विधिक सेवा प्राधिकार में, वहां आवेदन देंगे। आवेदन में जो मानक है, यदि वह सामान्य वर्ग के व्यक्ति हैं तो वह आय प्रमाण पत्र के साथ आएंगे। यदि महिला है तो उनको कोई प्रमाण पत्र नहीं लाना है, अपना पहचान पत्र लाना है। आवेदन दे सकते हैं। SC/ST वाले आएंगे तो वो अपना SC/ST का प्रमाण पत्र लाएंगे, आवेदन देंगे और उनको वहां से वो सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। बहुत लोगों को गांव ग्राम से लोग जो होते हैं वो थोड़ा अनपढ़ होते हैं, उन लोग को समस्या होती है खोजने में कहाँ क्या है नहीं है, तो आप लोग से कैसे डायरेक्ट पहले संपर्क हो जाए? आप ही लोग जो है सब काम आप लोग के माध्यम से हो जाए? हाँ, ये हम लोगों के द्वारा इसमें जागरूकता अभियान भी चलाया जाता है। कुछ एड्रेस ऐसा कुछ जागरूकता अभियान चलाया जाता है जगह जगह पर जाके। यहाँ के पैनल लॉयर हैं और PLV हैं, हर एक क्षेत्र में है। हमारे ऑफिस का जो एड्रेस है वह सिविल कोर्ट में है, LADC ऑफिस, द्वादश भवन है, द्वादश भवन के नाम से जाना जाता है। उसके 4थे फ्लोर पर हम लोगों का LADC ऑफिस है। यहाँ भी वो आ सकते हैं, हम लोग सारी प्रक्रिया करके उनको न्याय उपलब्ध करा देंगे। नहीं तो लीगल ADR बिल्डिंग है जो CGM साहब के बगल में है, चेंबर के बगल में ADR बिल्डिंग में भी आप जा सकते हैं। वहाँ लोग बैठे रहते हैं, आप समस्या बताइएगा, आपका आवेदन लिख देंगे, आवेदन लिख के वह पुटअप करा देंगे, पदाधिकारी के बाद आपको लगा देंगे और वहां से आपको वह काम अलॉट हो जाएगा, मिल जाएगा, फिर हम लोगों के पास वो काम आ जाएगा। आपका नाम सर क्या हुआ? मेरा नाम अशोक कुमार झा, डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम है। आपके टीम में कितने लोग हैं? मेरे टीम में 6 लोग हैं, जिसमें एक चीफ हैं, चीफ का नाम अशोक कुमार है और डिप्टी चीफ
हम हुए अशोक कुमार झा और एक शशिभूषण जी हैं, और 3 हमारे असिस्टेंट हैं, अखिलेश कुमार, वीरेंद्र कुमार और सुधा कुमारी।